औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, मूड। मूड कहते हैं वर्ब के इस्तेमाल को। एक वर्ब किस तरह से इस्तेमाल होता है, उससे कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, यानी एक वर्ड किस तरह हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं मूड। यानी एक वर्ब का डिफरेंट वेज में ही इस्तेमाल का नाम मूड है। सिंपलेस्ट यूज़ ऑफ अ वर्ब इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट, अ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन। यानी है एक हम वर्ब को किस वे से यूज़ करते हैं उसे सिंपलेस्ट करके उससे कोई फैक्ट बताते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसे कहते हैं मूड। आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक। यहाँ पे मूड है लिखना, राइट हमारा मूड हुआ। हु रोट दैट लेटर, यहाँ पे हमारा मूड है लिखना, रोट हुआ मूड। बाज़ दफ़ा हम किसी वर्ब को कोई कमांड एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी हम कोई कमांड दे देते हैं एक वर्ब को यूज़ करके, जैसे राइट नीटली, डोंट गो देयर, ये हमारे मूड हो गए। So, these different moods or manners in which a verb may be used to express an action are called moods। ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, यानी यही चीज़ें हैं जो एक मूड कहलाती हैं, जो एक एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, किसी काम को बयान करती हैं, वजाहत देती हैं, उसे मूड कहते हैं। मूड की इंग्लिश में 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है इंडिकेटिव मूड। नाम से ही जाहिर है, इंडिकेट करना, इशारा कर देना। इंडिकेटिव मूड यूज़ होता है किसी स्टेटमेंट को बनाने के लिए। एग्जाम्पल है रामा गोज़ टू स्कूल डेली। गोज़ यहाँ पे इंडिकेटिव मूड है, यानी रामा का स्कूल जाना उसका मूड है, इसे इंडिकेट करके बताया गया है कि वो स्कूल जाती है। या फिर ये कोई क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ होता है। हैव यू फाउंड योर बुक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी यहाँ पे हैव है, इंडिकेट करके पूछा गया है कि क्या आपने अपनी बुक पा ली है या ढूंढ ली है। और यू वेल, यहाँ पे भी इंडिकेट करके पूछा गया है क्या आप ठीक हैं। या फिर इंडिकेटिव मूड कोई भी सपोजिशन के लिए यूज़ होता है, किसी एज्यूम चीज़ किसी को करने के लिए भी यूज़ होता है, यानी वैसा नहीं होता लेकिन हम उसे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो फैक्ट बन जाता है, एक हकीकत बन जाती है। यानी अगर बारिश हो गई तो मैं घर पर ही रहता हूँ, यानी बारिश का नहीं पता होगी या नहीं, लेकिन हमने पहले ही एक मूड बना लिया और हम घर पर रुक गए। इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम, बारिश का नहीं पता होगी या नहीं, बट आई शैल स्टे एट होम, लेकिन मुझे घर पर रुकना चाहिए। इसे कहते हैं इंडिकेटिव मूड। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड यूज़ होता है किसी कमांड के लिए। एक्सॉर्टेशन कहते हैं नसीहत को, या फिर किसी दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमांड यानी हुक्म देते हैं, वेट हेयर, वेट हमने हुक्म दिया कि यहीं इंतज़ार करो, ये हुआ इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव को उर्दू में कहते हैं निदाइया, यानी ऐसे अल्फाज जो हुक्म देने के लिए इस्तेमाल हों, या किसी नसीहत के लिए इस्तेमाल हों, या दुआ के लिए इस्तेमाल हों, उन्हें हरूफ निदाइया कहते हैं। तो कमांड में हम कह सकते हैं कम हेयर, कम हमारा इम्पेरेटिव मूड है। एग्जॉर्टेशन में हम कहते हैं टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, हम नसीहत कर रहे होते हैं अपना ख्याल रखना, ये हमारा इम्पेरेटिव मूड है, एक दुआया अंदाज है। थर्ड एंड लास्ट टाइप है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड किसी ख्वाहिश को ज़ाहिर करने के लिए, किसी सजेशन को, किसी डिमांड को, डिज़ायर को ज़ाहिर करती है एक जुमले में। मोस्टली इसमें 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास में कोई विश होती है या डिमांड होती है, और दूसरी क्लास में सब्जेक्टिव मूड शो किया जाता है, जैसे आई विश आई वर द प्रेसिडेंट। फर्स्ट जो क्लास है उसमें एक विश ज़ाहिर की गई है, वो कहता है आई विश। नेक्स्ट आई वर द प्रेसिडेंट, यानी काश मैं प्रेसिडेंट होता।
तो इसमें जो वर है वो सब्जंक्टिव मूड को शो कर रहा है। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आ गई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।